नखरे वाली लड़की ने कराया उद्घाटन। नखरे वाली लड़की से प्यार और घापा घाप की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हार्दिक है। फिलहाल मैं सूरत में रहता हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चला गया था, ये सोच के वहाँ खूब मजे करूँगा। घर से दूर होने की वजह से घर वालों के अचानक आने का डर नहीं रहेगा। मेरे घर वाले कभी भी बिना बताए आ जाने वालों में से है। मुंबई में 1 से 2 साल तक तो मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहा, क्योंकि मुंबई जैसी जगह में मेरे जैसा लड़का जल्दी से सेट नहीं हो पाता। तब बहुत सीधा था और ना ही तब खाना बनाना आता था। जब कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज सही था, लेकिन कॉलेज का कैंपस बहुत बकवास था। क्योंकि मुझे खेल कूद बचपन से ही पसंद है, इस वजह से मेरा शरीर थोड़ा तगड़ा है। लेकिन वहाँ कॉलेज में कोई ग्राउंड नहीं था, सिर्फ 4 फ्लोर थे। तो शुरुआत के 2 साल तो बस यूं ही बीत गए। जब दोस्त मेरे साथ होते हैं तो मैं लड़कियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इस वजह से मैंने जीवन में बहुत सारे मौके छोड़े जिनका मुझे आज भी पछतावा है। मैंने एक कमरा कॉलेज के आसपास लेने का सोचा, क्योंकि आने जाने में ही 2 से 3 घंटे बर्बाद हो जाते थे। तो कॉलेज के पास में ही एक सरकारी कॉलोनी में एक के क्वार्टर में एक रूम का इंतजाम हुआ। उनपे 3 कमरे थे और 5 लोग परिवार में थे। मकान मालिक की 2 बेटी और 1 लड़का था। एक बेटी करीब 24 साल और दूसरी मेरे बराबर यानी 21 से 22 की थी। शरीर तो बहुत सेक्सी था, गोरा भरा हुआ बदन। अक्सर नए लोगों से बातचीत करने में मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, तो रूम देखने के समय मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि साथ में आए रिश्तेदार ने बात करी और ना ही मुझे रूम के किराया का अंदाजा था। उन्होंने भी कहा कि लड़का सीधा दिख रहा है, तो रूम फाइनल हो गया। रूम की एंट्री का रास्ता एक ही था, यानी कि मेरा और मकान मालिक के कमरे अगल बगल में थे और एक ही टॉयलेट और बाथरूम था। कुछ दिन तक सब नॉर्मल रहा। मैं सुबह 10 बजे कॉलेज चले जाता था और फिर दिन में रूम पे आके दाल चावल बना के, कभी अगर कुछ काम होता था तो बाहर चले जाता था, वरना रूम पे आराम करता था। दाल चावल बनाना मैं तब तक सीख गया था और रोटी थोड़ा बहुत बेल लेता था, पर आटा गूंदना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि उसमें पानी को हिसाब से डालना पड़ता था। तो घर वालों ने फोन पे मकान मालिक की बड़ी लड़की से बात करके उसको थोड़ा हेल्प करने को कह दिया था, और उसने भी हाँ कहा कि आप टेंशन मत लो, हम सिखा देंगे। मकान मालिक के बड़ी बेटी 1-2 बार वो मुझे आटा गूंदना सिखाने मेरे रूम में आई और अच्छे से बताया कि पानी कैसे डालना है। जब वो आई, उन्होंने कभी भी दुपट्टा नहीं डाला होता था। उसको देखता पर डर लगता था कहीं ये देखते हुए देख न ले। तो कुछ दिन बाद मैंने कहा कि अब मैं आटा गूंथ लूंगा खुद से, वरना देख देख के खोपड़ी खराब हो जाती थी। छोटी वाली से बहुत कम बात होती थी, क्योंकि समान उम्र की लड़कियों से मुझे अभी भी थोड़ा झिझक होती है। कुछ दिन बाद मुझे पता चल गया कि घर का माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि बाप बहुत शराब पीता था और लड़कियों पे बहुत पाबंदी रखता था। घर से बाहर नहीं जाने देता था और आस पड़ोस में लड़के भी नहीं थे, बस कुछ छोटे बच्चे थे। कुछ दिन बाद से मैंने छोटी वाली की हरकतों पे ध्यान दिया कि ये अब अपना असली रूप दिखा रही है। जितना सीधा ये दिखा रही थी वैसी ये है नहीं। उसको खासकर मेरे और उसकी बहन के बात करने से जलन होती थी। जब भी हम बातचीत करते वो बीच में आ जाती और बात करने लग जाती। 3 से 4 महीने बीत गए, मेरा ध्यान बड़ी वाली पे ज्यादा जाता था, क्योंकि मेरे आते जाते टाइम वह हमेशा बहुत प्यार से हाई हेलो करती और हाल चाल पूछती रहती थी। उसके बात करने के ढंग से भी मुझे वह और अच्छी लगने लग गई थी, पर हिम्मत नहीं हो पाती थी कुछ कहने की, जबकि छोटी वाली को घर में ही शिकार मिल गया था। उसकी नजर मुझ पे थी। पहले तो उसको लगा कि इसको थोड़ा लाइन दूंगी तो यह खुद मेरे आगे पीछे चक्कर मारेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1-2 बार वो छत पे मेरे बगल से फोन पे बात करते हुए और हेट यू कहते हुए जाती थी।
कभी किसी छोटे बच्चे को या कुत्ते को मेरे रूम में भेज देती थी और फिर खुद किसी बहाने से आ जाती थी। मुझे पता तो चल गया था कि ये है फिराक में, पर घर में कैसे कुछ बात करूं या नंबर कैसे लूं ये मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन इसका इलाज भी उसने खुद निकाल लिया था, क्योंकि मेरे से ज्यादा आग उसको लगी पड़ी थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरे फोन पे कॉल करो, मैंने नई रिंगटोन लगाई है। तो उसने नंबर दिया और मैंने कॉल करी, फिर बोला ठीक है, लग गई। उसी रात की लगभग 10 बजे छोटी वाली ने कुछ जोक्स भेजे। नंबर तो सेव नहीं किया था मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये नंबर एक्सचेंज करने का उसका बहाना था। पर मुझे थोड़ा नंबर्स देख के आइडिया हो गया था कि ये शायद इसी का है। अगले 1 से 2 दिन तक उसके 2 से 4 जोक्स वाले मैसेज आए, पर मैंने ना कॉल करके पूछा ना मैसेज करके। तीसरे दिन जब मैं दिन में कॉलेज से आके खाना बना रहा था तो छोटी वाली ने मुझसे पूछा कि जोक्स कैसे लगे। मैंने कहा कि ये तुम्हारा नंबर है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आया और बोली कि क्यों, नंबर सेव नहीं किया था क्या? उसके रूडली बोलने से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया और मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि भूल जा के मैं तुझे कभी मैसेज करूंगा। इतना सुनते ही वह बोली कि बोल भी कौन रहा है तुमको मैसेज करने को, और चले गई। उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने थोड़ा ज्यादा गलत ढंग से बात कह दी, जो अक्सर मेरे साथ होता है। कुछ की जगह कुछ निकल जाता है, फिर मुझे बाद में महसूस होता है। शाम को मुझे वो छत पे टहलते हुए मिली तो मैंने उससे समझाया कि मेरा बोलने का मतलब वैसा नहीं था। तब तक उसका मूड भी ठीक हो गया था। कुछ दिन बाद हमारे एग्जाम थे और प्रोजेक्ट बनाना था, जिसकी वजह से रात तक हमें कॉलेज में रुकना पड़ता था। तो वो कई बार मुझे कॉल करके मोमो बर्गर लाने को कहती थी। तो मेरे दोस्तों को पता चल गया कि हमारी बात होती है और मुझे उकसाने लगे कि बात बढ़ा आगे, वरना हमें नंबर दे, हम कराते हैं, तेरी सेटिंग नहीं तो अपनी कर लेंगे। मैं मना करता, क्योंकि आसपास में पकड़े जाने का डर रहता है। और रात को जब सब सो जाते तो हम चैटिंग करने लग गए। कुछ दिन बाद एक रात मेरा मूड बना के आज आर्या पार करते हैं, या तो हाँ या फिर ना। ऐसे चैटिंग करने से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी और दिमाग भी इधर उधर लगा रहता। तो सोचा कि आज पूछ लेता हूँ कि क्या इरादा है आगे का। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? ये मैसेज भेजने पे भी मेरी हालत खराब हो रही थी। तो उसने रिप्लाई किया कि बोलो। मैंने मैसेज में उसे आई लव यू लिख के भेजा। लाइफ में पहली बार किसी को आई लव यू कहा और यकीन मानो मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब 10 मिनट तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मेरी हालत और खराब होने लगी कि कहीं ये अपने घर वालों को ना बोल दे। फिर मैंने मैसेज में सॉरी लिख के भेज दिया कि मैं मजाक कर रहा था और देखना चाह रहा था कि तुम क्या कहोगी। तो वह अपने नाटक करने लग गई कि मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा, ना आपके बारे में कभी ऐसा ख्याल आया। तो मुझे हंसी आई और मैंने फिर से सॉरी लिख के भेजा कि मैं मजाक कर रहा था बस, और कुछ नहीं। तो उसने थोड़ी देर तक तो ये वह हलाना फलाना लिख के भेजा और कहा कि आज के बाद आप मुझसे बात मत करना। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, नहीं करूँगा, इतने नाटक मेरे से झेले भी नहीं जाते, कह के मैंने नंबर डिलीट कर दिया। अगले दिन से मैं अपना नॉर्मल उठो, नहाना धोना, खाना पका के कॉलेज जाने वाला रूटीन और रात को मूवी देख के सोना वाला रूटीन चलने लगा। कभी मोटी दीदी से सामना हो जाता तो हमेशा की तरह वह खुद ही से हेलो कैसे हो भैया बोलती और मैं भी उनको हंस के अच्छे से रिप्लाई देता था। लेकिन छोटी वाली ना मुझसे बात करती ना मैं उससे करता था और आते जाते हुए इग्नोर करता था। अब तक मैं उसकी हरकतों से काफी वाकिफ हो गया था, इसलिए मैंने उससे दूरी कर ली थी। करीब 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन रात को करीब 11 बजे मेरे रूम के दरवाजे पे मुझे लगा कि शायद किसी ने खटखटाया है। क्योंकि मैं कंप्यूटर पे मूवी देख रहा था इसलिए मुझे अच्छे से नहीं सुनाई दी। तो मैं उठा और दरवाजा खोल के देखा तो कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में आ गया और मूवी देखने लगा। 10 मिनट बाद मुझे फिर से खटखटाने की आवाज आई।
इस बार मैं कंफर्म था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया है। मैं फिर दरवाजा खोला और देखा तो कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे एक कागज गोल मोल रोल करके रखा था। मैंने कागज उठाया और रूम में आ गया। कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि क्या हम नॉर्मली रह के बात नहीं कर सकते। फिर मैंने उसी कागज पे अपना नंबर लिख के लिखा कि मुझे मैसेज करो और बाहर वही रख दिया। वह सोई नहीं थी और तुरंत थोड़ी देर में मेरे फोन पे मैसेज आ गया कि बोलो। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये कागज जला देना और ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। अगर ये कागज किसी और के हाथ लग जाता तो दोनों की लग जाती। फिर कुछ दिन मैंने सिर्फ उतनी ही बात करी जितना वह करती थी। 3-4 दिन बाद उसने मुझसे मैसेज में पूछा कि आप तो बड़े शरीफ लगते थे और लड़कियों को प्रपोज कर रहे हो। तो मैंने उसको बताया कि एक तो ये मेरा फर्स्ट टाइम किसी को आई लव यू बोलना था और दूसरा ये कि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम रिलेशनशिप में हो। तो वह कहने लगी कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुमको ऐसा किसने कहा। तो फिर मैंने उसको याद दिलाया कि छत पे एक दिन तुम फोन पे आई हेट यू रिपीट करके मेरे पीछे से गुजर रही थी। तो वह कहने लगी कि नहीं, वह मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे लाइक करता है, कह रहा था तो इसलिए मैं उसे आई हेट यू कह रही थी। पर मैं इस बात पे अड़ गया कि मैंने आई लव यू सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चेक करने के लिए कहा था, बाकी कुछ नहीं, और उसको चिढ़ाने लगा। मुझे उसको चिढ़ाने में बहुत मजा आता था। 1-2 दिन तक वो यही बात पूछने लग गई कि सच में तुम प्रपोज नहीं कर रहे थे और बस चेक कर रहे थे। उसको इस बात से इतनी बेचैनी हो गई थी कि उसकी नींद उड़ गई थी। तीसरे दिन मैं कॉलेज से लेट आया और सीधा सो गया। लगभग 1 घंटे बाद वो मैसेज करने लग गई, पर मैं नींद में था तो उसने मिस कॉल करके मुझे जगा दिया। मैंने मैसेज करके पूछा कि क्यों कॉल कर रही हो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो उसकी बात सुन के मैं हंसने लग गया, क्योंकि अब वो मुझे आई लव यू कह रही थी। पर मैं उसके नखरे देख चुका था, तो मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये नाटक कर रही हो। तो वो कहने लग गई कि नहीं, सच में मैं आपको पसंद करती हूँ। तो फिर जब मैंने तुमको उस रात कहा तब तुमने मना क्यों किया। तो कहने लगी कि मैं डर गई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। लेकिन मैंने कहा कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तो तुमको पहले साबित करना होगा। उसने कहा कैसे करूँ साबित, बताओ। अब मेरा डर कम हो चुका था, क्योंकि इस बार पहल उसने की थी। तो मैंने कहा कि मुझे किस चाहिए पहले, तब मानूंगा वरना नहीं। कुछ देर तक तो वो फिर वही नाटक करने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता ये वो, पर मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। आखिर में वो राजी हो गई। अगले दिन जब मैं कॉलेज से आकर खाना बना रहा था और सब सो रहे थे, क्योंकि गर्मी के दिन थे, तो उसका मैसेज आया कि मैं आ रही हूँ, पर मैं बिजी था तो मैसेज नहीं पढ़ पाया। इतने में वो मेरे किचन के दरवाजे पे आकर मुझे हवस वाली नजरों से देखने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोली कि मैसेज नहीं पढ़ा क्या। मैंने फोन उठाया और मैसेज पढ़ा तो कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, पर वो आज पूरे जोश में थी और तैयार भी। मैंने कहा कि बगल में अंकल आंटी और दूसरे कमरे में दीदी सो रखी है, कोई जाग गया तो दोनों की गांड टूटेगी। वो कुछ नहीं बोली और मेरे और करीब आ गई। मैं एक्साइटेड और घबराया दोनों एक साथ था। फिर मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाई और उसके होठों को चूमने लगा। लाइफ में पहला किस था और मैं इतना खो गया था कि सब डर भूल गया था। करीब 2 मिनट बाद उसने मुझे हल्का धक्का देकर अलग किया, वरना मैं तो खो गया था और लगातार उसको किस करे जा रहा था। जब उसने मुझे अलग किया तो मुझे हल्का चक्कर जैसा लगा। इतना मजा आता है किस करने में पहली बार पता चला। उसके बाद से जब भी हमको मौका मिलता वो मेरे कमरे में भाग के आती और हम किस करते। उसकी बातें और हरकतें मुझे और उत्तेजित करती थी। कभी कभी उसके गले और लिप्स पे निशान पड़ जाते तो वो चुन्नी या कीड़े ने काटा करके बहाना बनाती। कुछ महीने ऐसे ही गुजरे तो इस दौरान उसने मुझसे पूछा कि मैंने कभी सेक्स किया है, तो मैंने ना कहा। फिर उसने पूछा कि कभी हस्तमैथुन किया है,
मैंने हाँ कहा और पूछा कि तुमने किया है, तो उसने भी हाँ कहा। फिर मैंने उसको सेक्स करने के लिए पूछा तो उसने कहा कि मन तो है, लेकिन घर से बाहर जाने की दिक्कत है और रूम की भी होटल में जाने में। हम दोनों ही असहज थे। मैंने भी अपने दोस्तों को इस बारे में तब तक कुछ नहीं बताया था, तो हमने प्लान किया कि मैं आसपास एरिया के रूम ले लूंगा। अगले महीने मैंने बहाना मारा कि अपने रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। एक हफ्ते बाद उसने घर में एक्स्ट्रा क्लास का बहाना मारा और मुझे मिलने को आई। आधे रास्ते में मैं उसे लेने गया क्योंकि उसको रास्ता पता नहीं था नए रूम का। उसने एक कोट डाला हुआ था और जीन्स पहनी हुई थी। ठंड का मौसम शुरू हो गया था और कोहरे की वजह से और ठंड लगती थी। हम रूम पे आए और आते ही किस करने लग गए। तब मैंने एक बात नोटिस की, जो मजा छुप छुप के रोमांस करने में है वो मजा अलग ही होता है। किस करते हुए वो गर्म हो गई। हम दोनों गद्दे पे बैठ गए। मैंने उसको अपनी गोद में बैठने को कहा। मुझे हमेशा से मन था गोद में बैठा के किस करने का। उसने अपना कोट उतारा और मैंने अपनी स्वेटर और टी शर्ट। मैंने भी उसको फोर्स नहीं किया और ऐसे ही चिपक के एक दूसरे को किस करने लगे। उसका बदन एकदम गोरा चिकना सफेद था, तो मैंने उनकी अपने होठों से चूमने लगा और थोड़ा थोड़ा दांत से काटने लगा, जिसका उसने मना किया क्योंकि इससे उसको दर्द हो रहा था। हम दोनों गर्म हो चुके थे। तब मैंने पाया कि अब ये पूरी तरह तैयार है। जो मैंने सेक्सी मूवी में देखा था, आज मैं वो सब प्रैक्टिकल कर रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही करने के बाद जोर से पकड़ के अपनी और खींचा और किस करना शुरू किया। उसकी हल्की सी हिचकी जैसी निकली और सांस रुक गई। मैं थोड़ा रुका और कंप्यूटर पे गाने चला दिए ताकि बाहर आवाज ना जाए। हम दोनों को बहुत मजा आने लगा। उसका चिकना कोमल बदन को नोचने का मन हो रहा था और मन कर रहा था कि ऐसे ही दिन भर करते रहे। और कुछ देर में दोनों झड़ गए। हम दोनों के शरीर से पसीना निकलने लग गया था और कमरे में भी गर्मी हो गई थी। इस दिन हमने सुबह 10 बजे से दिन के 4 बजे तक करीब 6 बार किया। 5वीं और 6ठी बार तो हालत खराब हो गई थी। उसके बाद वह वापस अपने घर चला गया। फिर उससे मैसेज पे बात होने लगा। उसने कहा मजा बहुत आया। मैंने भी कहा कि मुझे भी आज एक अलग ही मजा आया और समझ में आया कि लोग क्यों सेक्स के पीछे पागल है। इस दिन के बाद हमने लगभग 3-4 दिन और किया। कुछ महीने बाद में फिर से अपने रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट हो गया। घर वालों के कहने पे अपने रूम के अलावा वो और कहीं आने को राजी नहीं थी, न होटल पे। तो फिर धीरे धीरे हमारा एक दूसरे से कांटेक्ट छूट गया। वैसे भी मुझे डर था कि कहीं इसके घर वालों को पता न चल जाए कि हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी।